आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस के बारे में, यानी वायरसेस जो हैं वो किन किन सब्सटेंसेस से मिलके बने होते हैं, इसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो अगर हम बात करें वायरसेस की, तो ये क्या होते हैं? ये नॉन सेलुलर इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं, यानी इनकी बॉडी प्रॉपर सेल से मिलके नहीं बनी होती, और इन्हें इन्फेक्शियस एजेंट्स इसलिए कहा जाता है कि ये मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस और बैक्टीरिया में बीमारी या इन्फेक्शंस की वजह बनते हैं। तो जिस तरह हमने अपनी पिछली वीडियोस में देखा है कि हमारी जो बॉडी का जो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ है उसे सेल कहा जाता है। तो प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस और बैक्टीरिया जो हैं वो सेल से मिलके बने होते हैं, लेकिन जो वायरसेस होते हैं उनकी बॉडी प्रॉपर जो है एक जो सेलुलर स्ट्रक्चर होता है उससे मिलके नहीं बना होता। तो अब हम देखेंगे कि फिर वायरसेस किस चीज़ से मिलके बने होते हैं, इसको हम देखेंगे एक एनिमेशन की मदद से। तो इसके लिए हम YouTube के चैनल हेनरिक्स लैब की एक वीडियो की मदद लेंगे। तो चलिए इस एनिमेशन को प्ले करते हैं और इसको फुल स्क्रीन में कर लेते हैं। तो कंपोनेंट्स ऑफ वायरस का क्या मतलब है कि वायरस जो है वो किन किन चीज़ों से मिलके बना होता है। तो अगर हम बात करें फर्स्ट कंपोनेंट की, तो वो है जीनोम, यानी जो वायरस की बॉडी के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है जीनोम, यानी न्यूक्लिक एसिड। यानी ये जो न्यूक्लिक एसिड होता है ये वो मटेरियल है जिस पे इंफॉर्मेशंस होती हैं, और यही जो इन्फॉर्मेशंस होती हैं ये फिर पेरेंट जो बॉडी होती है उससे नए जो बनने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं उस तक ये इन्फॉर्मेशंस मुंतकिल होती हैं। तो जो न्यूक्लिक एसिड है वो वायरस की बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? जैसे कि डीएनए है या आरएनए है। तो अगर हम बात करें वायरस की कि वायरस में जो है वो किस तरह का न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, तो वायरस में कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जिनमें डीएनए पाया जाएगा, कुछ वायरसेस ऐसे होंगे जिनमें आरएनए पाया जाएगा, और जिनमें डीएनए पाया जाएगा उनमें भी एक वैरायटी होगी। वो किस तरह से कि सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए भी कुछ वायरसेस में हो सकता है। कुछ वायरसेस में जो है, जैसे यहाँ पे हम सिंगल स्ट्रैंड देख रहे हैं डीएनए के मॉलिक्यूल की, और कुछ वायरसेस जो हैं उनमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, डीएस का मतलब है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। डबल स्ट्रैंडेड का मतलब है कि जैसे ये सिंगल है तो इस जैसी एक और स्ट्रैंड आ जाए, जैसे एक और दो। इसी तरह से अगर हम आरएनए की बात करें कि कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जिनमें के जो न्यूक्लिक एसिड है यानी जो जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए होता है। तो आरएनए भी सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, एस का मतलब सिंगल, दूसरा एस का मतलब स्ट्रैंडेड और आरएनए। इसी तरह से डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी कुछ वायरसेस में हो सकता है। तो जो न्यूक्लिक एसिड है जिसको हम जेनेटिक मटेरियल कहते हैं, तो वो वायरस की बॉडी का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, और इनमें से कोई भी जेनेटिक मटेरियल जो है वो वायरस की बॉडी में पाया जाता है। तो नेक्स्ट जो कंपोनेंट होता है जो कि वायरस में पाया जाता है उसको कहा जाता है कैप्सिड। कैप्सिड क्या है? कैप्सिड इस तरह का जो है वो स्ट्रक्चर होता है जो कि प्रोटीन से मिलके बना होता है, जो कि क्या करता है इस न्यूक्लिक एसिड के इर्द गिर्द मौजूद होता है। और अगर हम इसके एक यूनिट की बात करें, यानी अगर हम एक प्रोटीन की बात करें तो इस यूनिट को हम कहेंगे कैप्सोमियर, और यही रिपीटिंग यूनिट्स जो हैं ये मिलके एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाते हैं जिसको हम कैप्सिड कहते हैं। और ये प्रोटेक्टिव कवरिंग जो है ये किसको प्रोटेक्ट करती है? वायरस के जीनोम को, यानी जो न्यूक्लिक एसिड होता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे जैसे शो किया हुआ है कि ये जीनोम है, तो इसी जीनोम के ऊपर जो है वो जीन्स मौजूद होती हैं, यानी खास इंस्ट्रक्शंस होती हैं जिसकी बेस पे ये प्रोटीन्स बनती हैं। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है यानी न्यूक्लिक एसिड, और ये जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है कैप्सिड की यानी जो प्रोटीन की कवरिंग होती है, तो ये हर वायरस में ये बेसिक स्ट्रक्चर मौजूद होता है। तो ये तो था बेसिक स्ट्रक्चर जो कि सब वायरसेस में पाया जाता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे रिपीट करें तो ये जो है ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है, लेकिन इसके अलावा कुछ जो हैं वो वायरसेस ऐसे होते हैं जिनमें के एक्स्ट्रा इन्वेलप यानी एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन मौजूद होती है, जो कि लिपिड मेम्ब्रेन होती है। तो ये जो लिपिड मेम्ब्रेन होती है जो कुछ वायरसेस में पाई जाती है इसको कहा जाता है इन्वेलप, और इन्वेलप का काम भी होता है प्रोटेक्शन करना। इसके अलावा ये इन्वेलप आता कहाँ से है? तो ये इन्वेलप आता है होस्ट सेल से। होस्ट सेल कौन सा होता है? जिसके ऊपर वायरस जो है वो अटैक करता है।
तो होस्ट सेल जो है वो प्लांट सेल भी हो सकता है, ह्यूमन बीइंग्स का सेल भी हो सकता है, एनिमल सेल भी हो सकता है, बैक्टीरियल सेल भी हो सकता है। तो कुछ जो वायरसेस जिनके गिर्द ये इन्वेलप आता है, तो वो ये इन्वेलप कहाँ से आता है, ये होस्ट के सेल से, यानी उन लिविंग ऑर्गेनिज्म से जिन पे के वायरस अटैक करता है। तो ये जो इन्वेलप होता है ये ज़रूरी नहीं कि ये तमाम वायरसेस पे हो, ये कुछ वायरसेस में हो सकता है और कुछ में नहीं भी होता। तो इस तरह से हमने देखा कि ये जो इन्वेलप होता है ये क्या होता है, ये एक मेम्ब्रेन होती है जिसे कहते हैं लिपिड मेम्ब्रेन, यानी जो फैटी मटेरियल्स होते हैं या फैट के मॉलिक्यूल्स होते हैं उसकी एक एक्स्ट्रा लेयर कुछ वायरसेस में पाई जाती है जिसको इन्वेलप कहा जाता है। लेकिन कुछ वायरसेस जो होते हैं जिनमें ये इन्वेलप होता है तो वो ग्लाइकोप्रोटीन से भी मिलके बना होता है। तो ग्लाइकोप्रोटीन्स का क्या मतलब होता है, यानी कि वो मॉलिक्यूल जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स की चेन्स मौजूद होती हैं। तो कुछ वायरसेस में जो है वो ये वाला इन्वेलप जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल से मिलके बना होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो वायरस होते हैं यानी जो नॉन सेलुलर इन्फेक्शियस एजेंट्स जिन्हें हम कहते हैं, तो इनकी जो बेसिक बॉडी स्ट्रक्चर होती है इसमें जो है एक सेंटर में जो है वो जीनोम होता है, यानी जो न्यूक्लिक एसिड होता है जो कि डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, और इसके बाहर जो है एक प्रोटेक्टिव प्रोटीन की कवरिंग होती है जिसको कैप्सिड कहा जाता है। और कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जिनमें के एक एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन होती है जिसको इन्वेलप कहा जाता है। तो ये तो थे कंपोनेंट्स ऑफ वायरस जिससे कि वायरस मिल के बना होता है। इसी तरह से अगर हम शेप्स की बात करें तो मुख्तलिफ वायरसेस की मुख्तलिफ शेप्स होती हैं। जैसे कि कुछ वायरसेस जो हैं वो हेलिकल होते हैं, कुछ जो है वो पॉलीहेड्रल होते हैं, कुछ स्फेरिकल होते हैं। तो हेलिकल का क्या मतलब होता है, स्पाइरल शेप, यानी कि इस तरह से ये स्पाइरली जो है वो अरेंज्ड होते हैं। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं ये जो ब्लू ब्लू बॉल्स हैं ये शो कर रहे हैं कैप्सोमियर्स जो कि मिलके कैप्सिड बना रहे हैं, और ये जो है ये क्या शो कर रहा है, न्यूक्लिक एसिड को। तो कुछ को हम कहते हैं कि हेलिकल वायरसेस हैं, यानी इनकी शेप इस तरह की है। कुछ की जो है वो पॉलीहेड्रल है, यानी इसके हमें ज़्यादा सारे कोने नज़र आ रहे हैं। इसी तरह से कुछ वायरसेस जो हैं वो गोल गोल से होते हैं, यानी स्फेरिकल से हमें नज़र आते हैं, और कुछ जो हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं। जैसे कि अगर हम एक हेलिकल वायरस की एग्जांपल लें तो हेलिकल वायरस की एग्जांपल है टोबैको मोज़ेक वायरस, यानी कि ये वो वाला वायरस होता है जो कि टोबैको के प्लांट पे डिजीज़ कॉज करता है। तो हेलिकल वायरस की एक एग्जांपल हमने देखी टोबैको मोज़ेक वायरस। पॉलीहेड्रल वायरस की एग्जांपल है एडिनो वायरस, और जो एडिनो वायरसेस होते हैं ये ज़्यादातर जो सांस की बीमारियां होती हैं जैसे निमोनिया वगैरह, कॉमन कोल्ड वगैरह, तो ये वायरसेस ये इस तरह के इन्फेक्शंस या बीमारियां कॉज करते हैं। इसी तरह से स्फेरिकल वायरस की एग्जांपल है इन्फ्लुएंजा, जो कि एक रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन होता है। और अगर हम कॉम्प्लेक्स वायरस की बात करें तो इसकी एग्जाम्पल है बैक्टीरियोफेज। तो बैक्टीरियोफेज वो वाले वायरस होते हैं जो कि बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करते हैं, यानी ये बैक्टीरिया में इन्फेक्शन की वजह बनते हैं। और यहाँ पे एक और बात का जानना ज़रूरी है, वो ये है कि जो वायरसेस होते हैं उन्हें रेप्लिकेट करने के लिए, यानी अपने जैसे और नए एजेंट्स बनाने के लिए इनको होस्ट सेल की ज़रूरत होती है। ये होस्ट सेल के अंदर होस्ट सेल पे अटैक करके तो उनकी जो कंपोनेंट्स होते हैं उसको यूज़ करके ये मज़ीद जो है वो वायरसेस बनाते हैं। और अगर ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के बाहर हों तो ये अपने होस्ट की बॉडी के बाहर जो है वो रेप्लिकेट नहीं कर सकते, ये जस्ट जो है वो पार्टिकल्स ही कहलाते हैं। जब ये अंदर जाते हैं तो ये अटैक करके इन्फेक्शियस एजेंट्स बन जाते हैं और रेप्लिकेट करते हैं। तो स्टूडेंट्स आज हमने डिस्कस किया स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस के बारे में।